वीडियो में हम समझेंगे अंडमान एंड निकोबार और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी फैक्ट्स को देखने वाले हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि अंडमान एंड निकोबार का एक आपको रेफरेंस के लिए मैप है। उसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है, उसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो कुछ इस तरह से एक गोला आप ऐसे बनाइए, दो गोला ऐसे बनाइए, तीन ऐसे बनाइए, चार ऐसे बनाइए और यहाँ पे आप रुक जाइए। तो हम सबसे पहले इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम मैप बनाते हैं एक प्लेन पे तो सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये हमारा हो गया नॉर्थ अंडमान, ठीक उसके बाद मिडिल, फिर उसके बाद साउथ। फिर जब हम ऐसे कर रहे थे तो हमें पता चला कि यार एक द्वीप और है जिसका हम नाम रखना भूल गए, तो उसको भी ऐड कर लीजिए लिटिल अंडमान के नाम से, ठीक है। ये हमारे अंडमान के ग्रुप्स हो गए। अब देखते हैं निकोबार के बारे में। ठीक ऐसे ही निकोबार में भी 3 हैं, 1, 2 और 3। गाड़ी वालों को कौन समझाए कि धीरे से चलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि अंडमान के बाद आपने एक कार ख़रीदी और कार किस कंपनी की थी, एलजी कंपनी की थी, ठीक है। तो ये याद हो गया, काफ़ी आसान था। अब देखिए सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है कि कौन से प्लेसेस किस जगह पे लोकेटेड हैं। तो इसको समझने से पहले चलिए हम थोड़ा सा एक डिटेल्ड मैप देख लेते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। तो ये हमारे पास अंडमान एंड निकोबार का मैप खुल गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको मैं ये हिस्सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोको आइलैंड लिखा हुआ है और ठीक उसके नीचे है हमारा नॉर्थ अंडमान। तो पहली चीज़ हम क्या समझ सकते हैं कि जो कोको आइलैंड है वो म्यांमार का हिस्सा है, उसके बाद अंडमान इंडिया का हिस्सा है। तो बीच में एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है कोको चैनल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने सीक्वेंस की बात कर ही ली थी। उसके बाद आपको एक चीज़ थोड़ी और याद रखनी है आपको। हमने जब सीक्वेंसिंग कर रहे थे तो हमने नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान कर लिया, तो फिर हम चौथे को भूल गए थे। तो चौथे को हमने ये समझ लीजिए कि बाद में ऐड किया। तो चौथा भी आप देख सकते हैं, इसके बीच में भी वाटर बॉडी है। तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, तो इसको अलग करने के लिए यहाँ पे भी एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है डंकन पास, ये आपको याद रखना है। और एक स्ट्रेट और एक चैनल, एक वाटर बॉडी और है जिसे आप याद करेंगे, वो ये है कि जो लास्ट का हिस्सा है कार निकोबार का हिस्सा, ठीक है। और इसके बीच में फिर नीचे से हमको पता है कि इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि यहाँ से ये एक वाटर बॉडी आती है जिसको डिवाइड करती है मलक्का के ऊपर से, जिसको हम कहते हैं 6 डिग्री चैनल, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट हम आ जाते हैं अपने वापस से स्लाइड में। तो अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करना सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं हम इसमें। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आती है कैपिटल सिटी। तो कैपिटल सिटी इसकी क्या है, अभी चेंज हो गई है। पहले को पता है पोर्ट ब्लेयर थी, तो अभी क्या हो गई है, श्री विजयपुरम। और ये एक तरह से हमारे लिए आसानी हो गया। पूछिए क्यों, क्योंकि आपको ऐसे याद रखना है कि एस से श्री विजयपुरम और एस से ही साउथ अंडमान, ठीक है। तो आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। फिर है हाईएस्ट पीक पूछा है, सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो हमें पता है कि जब भी कोई आदमी अपनी पीक, अपनी ऊंचाई पे होता है तो सबसे ऊपर होता है अपने टॉप के बिंदु पे। तो हमने पढ़ा है कि टॉप पे क्या था, टॉप पे हमारे नॉर्थ अंडमान था, ठीक है। तो इसको हम कॉमन सेंस से बड़े आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर है हमारा कि एक आपको पता है नारकोंडम ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, लेकिन उसकी लोकेशन आप कैसे याद करेंगे, एन फॉर नारकोंडम और एन फॉर नॉर्थ अंडमान, ठीक है। फिर एक और ज्वालामुखी है बैरन। तो बैरन को आपको ऐसे याद रखना है, बैरन का लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, बट ये ईस्ट साइड ऑफ मिडिल अंडमान है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब है सेकंड हाईएस्ट, भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सेकंड हाईएस्ट बताइए। तो देखिए हमने सबसे ऊंची चोटी दे दी नॉर्थ अंडमान को, ठीक है। अब अगर दूसरी चोटी भी इसी को दे देंगे तो बाकी के साथ भेदभाव हो जाएगा। तो ऐसे समझिए कि हमने एक सबसे ऊपर वाले को दिया, अब दूसरा जो है वो सबसे नीचे वाले को दे देते हैं। तो जो सबसे दूसरा नीचे वाला था हमें पता है उसका नाम हमने लिखा था ग्रेट निकोबार, क्योंकि हमने छोटू के लिए कार ख़रीदी थी और कार किस कंपनी की थी, LG से ग्रेट निकोबार। तो सेकंड हाईएस्ट पीक ग्रेट निकोबार में हो गई। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जो पूछे गए। कुछ और डीप की चीज़ें हैं, कुछ द्वीप के नाम बदले गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं। वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता, बट ये चीज़ें जो होती हैं अगर अंडमान निकोबार से क्वेश्चन आता है तो चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।